मानिक लाल हेम्ब्रम, पूर्व प्रभारी सचिव की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में हमारे बीच उपस्थित माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा का सभा सचिवालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारे पूर्व पदाधिकारी विधानसभा के प्रभारी सचिव सेवानिवृत्त हुए और इस सेवानिवृत्त समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं वर्तमान प्रभारी सचिव रंजीत जी, हमारे साथ उपस्थित हैं संतोष जी, हमारे साथ उपस्थित हैं कुंदन जी, बंटी जी और मुख्य रूप से
पूर्व प्रभारी सचिव मानिकलाल हेम्ब्रम जी, आप लोग तो विधानसभा सचिवालय में एक लंबे समय, एक लंबे उम्र साथ रहने का, साथ गुजरने का काम किया, और मैं समझता हूं हमारे सभा सचिवालय के जितने कर्मचारी हैं, जितने पदाधिकारी हैं, अमूमन सब एक दूसरे के बारे में, दूसरे के विषय में जानते भी हैं। सबका व्यवहार कैसा है, कार्यकुशलता क्या है, सारे चीज जानते हैं। और जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी हमेशा ध्यान में रखते हैं हमारे किस कर्मचारी, किस पदाधिकारी के द्वारा विधानसभा सचिवालय के कौन सा काम सही तरीके से हम निपटारा कर सकेंगे, उनका इतना अध्ययन रहता है। तो मैंने मानिक बाबू के अंदर में ये चीज देखा, और हमको भी इस सभा संचालन के क्रम में जो आप लोगों के साथ हम हैं, हमको भी बहुत तकलीफ नहीं हुआ। स्मूथली हमारे विधानसभा सचिवालय का काम चलता रहा। अपने इस विषय को भी जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नौकरी में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने का तिथि से ही उनको सेवानिवृत्ति होने का तिथि भी तय होता है, और इस अवधि को अतिक्रम करने के बाद उनको सेवानिवृत्त होना पड़ता है, होता है। ये सरकारी नियम, कानून, कायदे है। और इसी के तहत आज मानिकलाल जी अपने जो एक लंबा पारी सभा सचिवालय में खेले, लंबा समय आप लोगों के बीच गुजारे, और आज सेवानिवृत्त हो रहा है। सेवानिवृत्त का क्षण सही मायने में बहुत मार्मिक होता है। एक बात सहज ढंग से मानिक बाबू हम सबों के समक्ष रखने का काम किया कि यही उनका परिवार होता है। यानी आप सबों का परिवार यही आपका दोस्त है, यही आपका बंधु है, यही आपके बड़े भाई हैं, यही आपके छोटे भाई हैं। सब मिलके जो टीम भावना के रूप में यहाँ काम करते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, हम सबों को समझना होगा कि आपका इस काम का जो प्रभाव जो हमारे राज्य के सर्वोच्च पंचायत है विधानसभा, उसमें पड़ता है। और विधानसभा का नाम और बदनाम, जस और अपजस दोनों ही आप लोगों के काम से ही प्रतिबिंबित होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपने मानिकलाल जी के पूरा जीवन शैली में और काम करने के तौर तरीका में जिस चीज को अध्ययन किए, इसको नहीं भुलाएं। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि सरकारी काम से मानिक बाबू को भले ही मुक्ति मिला है कि 10 बजे हमको सभा सचिवालय में प्रवेश करना है और 5 बजे सेवानिवृत्ति होकर के घर जाना है, इस शेड्यूल से आप बचे। लेकिन जीवन में और बहुत सारा काम है जो हर इंसान को आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक करना पड़ता है। मैं समझता हूं जिस सहजता और सरलता से आपने इस विधानसभा के इस कठोर डगर को हंसते हंसते पार किया, उसी तरह से आने वाला समय में जब आप पारिवारिक जीवन में, पूर्ण रूपेण पारिवारिक जीवन में या गारहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उसका भी काम काज का निपटारा आप इसी ढंग से, इसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप पालन करेंगे। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मारंग गुरु से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला जीवन आपका मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें। और जब भी हम लोगों को आवश्यकता पड़े, सभा सचिवालय के कोई भी कर्मचारी को आपसे सजेशन लेने के लिए, आपसे संपर्क करने के लिए निश्चित रूप से हम लोग बोलेंगे कि सभा सचिवालय में इतना दिन बिताने के बाद तमाम लोगों का आप पर एक हक बनता है, एक अधिकार बनता है। किसी भी समय में कोई भी चीज का जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से उन्हें जानकारी देंगे। और जो भी निर्णय आप ले रहे हैं आने वाला जीवन के लिए, वह सुखमय हो, वह मंगलमय हो। इन्हीं उम्मीद के साथ आप सबों को और मानिक जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना बातों को समाप्त करता हूं। आप सबों को जोहार।
बहुत बहुत धन्यवाद सभा सचिवालय की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय झारखंड विधानसभा को। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा सचिव श्री रंजीत कुमार जी, संयुक्त सचिव श्री संतोष कुमार सिंह जी, उप सचिव श्री कुंदन कुमार सिंह जी, श्री एस सिराज वजीह बंटी जी, सभागार में उपस्थित सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मीगण सबको जोहार। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे जो सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। सभा सचिवालय के पदाधिकारियों और कर्मियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे तरक्की करते जाइए, अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते जाइए, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, आगे बढ़ते जाइए। मैं यही कामना कर सकता हूँ। आज मैं जब कार्यालय में प्रवेश कर रहा था तो कुछ कर्मियों द्वारा पूछा गया कि सर आप अकेले आए हैं, परिवार के सदस्यों को नहीं लाए हैं। तो मैंने बोला कि सभा सचिवालय के पदाधिकारी और कर्मियों से बड़ा परिवार मेरा कोई नहीं है। मैंने 23 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन किया और आप लोगों के साथ 37 साल तक रहा। इस सभा सचिवालय में मैंने 37 साल तक सेवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा परिवार मेरा ये सभा सचिवालय है। आप लोग भी आगे ऐसे ही तरक्की करते जाइए और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे जो प्यार मिला है उसके लिए मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जोहार। आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम आज माननीय अध्यक्ष महोदय की गरिमा में उपस्थिति सर का मैं हार्दिक अभिनंदन इस अवसर पर करता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित पूर्व सचिव मानिकलाल हेम्ब्रम सर को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं सभा सचिवालय में उपस्थित आज के इस सभागार में सभी पदाधिकारी कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मानिकलाल हेम्ब्रम सर बहुत ही मृदुभाषी और सबको एक सकारात्मक सोच के साथ काम करते थे और सबके प्रति स्नेह एवं मधुरता के साथ हमेशा पेश आए हैं। सर के लिए मैं आज कुछ नहीं कहते हुए मैं यही दुआ करता हूँ कि सर आगे के जीवन में स्वस्थ एवं खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँ कि सर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखलाया है कि काम को कैसे करना है, तो मैं भी कोशिश करूँगा। और जो आज अवसर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मुझे दिया गया है एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, उस पर मैं अच्छे तरीके से करने का कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।